नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। अब सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर बहुत सारे केसेस डिस्कशन होते हैं, तो आप लोग जो सीखते हैं वो कोई भी और प्लेटफॉर्म पे ये चीजें नहीं होती हैं। केस डिस्कशन करने के मतलब ये है कि हम वो व्याधि क्यों हो रही है और वो व्याधि हो रही है तो उसका निराकरण किस तरह से करना चाहिए, इस सब का जानकारी हम लोग लेते हैं। पेशेंट हमारे गुरु होते हैं, पेशेंट से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब हमें मालूम है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, थ्योरी हमें मालूम है, प्रैक्टिकल चीजें पेशेंट के लक्षणों से हमें समझ आता है। तो चलिए इसी श्रृंखला में आज हम 31 तारीख को शुरू करते हैं। आप लोग के कौन पेशेंट है कृपया बताइए, अनम्यूट कर। जी सर नमस्ते। हाँ, आपकी पेशेंट है दिलकश मैम? जी सर बबीता। हाँ तो बबीता जी, आप कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन कर सकती हैं अगर आप सुन पा रही हैं। बबीता जी, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। देखिए वीडियो को ऑन हो गया है, ऑडियो को भी ऑन करिए जहां पे। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपका केस टेकिंग एक शशि मैडम जी करेंगी। आप थोड़ा कैमरा को स्टेबल रखिए जी। थैंक यू मैम आपका। तो शशि मैडम जी अगर आप सुन पा रही हैं, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम, शशि मैडम अगर आप सुन पा रही हैं, आप कृपया इनसे बात करिए। किसी को शशि मैडम की आवाज आ रही है? हेलो। हाँ शशि मैडम बात करिए ना। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे को उनकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी मैम बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम एक्चुअली मैंने ना अभी रिसेंटली HbA1c करवाया है टेस्ट, जिसमें मेरा 8.4 आ रहा है। जो रेंज आ नहीं, रही ये है तो वो रिपोर्ट की बात हो गई। आपको क्या जी। तकलीफ है आप मुझे ये बताओ। मुझे एक्चुअली क्या है कि सिम्टम्स लग रहे थे ऐसे, जैसे ना ब्लर क्या? विजन मुझे ज्यादा लग रहा था। स्पेक्स तो लगे हुए अच्छा। हैं मुझे, बट ब्लर विजन ज्यादा लग रहा था। यही एक इशू आया मुझे, अदरवाइज और कोई आया नहीं। और जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी थी मेरी रिसेंटली, अभी 1-2 दिन पहले मैं कहीं खाना खाने गई थी बाहर, मृत्यु भोज में। तो उस रात को ही मुझे थोड़ा सा लगा कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी है यूरिन की, अदरवाइज ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। और तभी मैंने इसी बेस पे ये टेस्ट करवाया था। अच्छा, टेस्ट करवाया हाँ था। अभी मैम हाँ आपकी एज कितनी है? मैम 40। 40 एज है। हाँ तो जी हाँ जी। अभी पीरियड उरियड ठीक आते हैं बिल्कुल? हाँ अभी पीरियड्स वगैरह तो ठीक आते हैं, अभी 1-2 महीने से थोड़ा सा स्किप हो गया। अच्छा, 1-2 महीने से स्किप हो गया तो कोई और प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं मैम। ठीक है। तो एक बात बताइए कि आपको और भी चीजें हैं कि भूख भी ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, इस तरह की चीजें? नहीं, प्यास मुझे उसी दिन जो ज्यादा सिम्टम आए ना, आज से 2 दिन पहले जो मैंने नोटिस किया। मैं कभी भी जैसे नोटिस किया मैंने कि कभी भी मैं ना कहीं खाना खाने जाती हूँ, जैसे शादी वगैरह में गई, तो मीठा तो मुझे बेसिकली पसंद ही नहीं है।
वो मेरी चॉइस हम्म में ही नहीं है कि मुझे मीठा बहुत खाना है, और मैं शाकाहारी हूँ। तो हम्म ज्यादातर वेजिटेबल्स ही रहते हैं मेरी फूड में, सिंपल फूड रहता है। तो हम्म मीठा मुझे वैसे पसंद नहीं है। तो मैं उस दिन गई तो मैंने नोटिस किया कि मैं कभी भी शादी ब्याह में, मुझे पूड़ी वगैरह पसंद नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा हम्म 1 से 2 मैं खाती नहीं हूँ। उस दिन हम्म मैंने 5 पूड़ी भी खा ली और फिर मैंने चावल भी खा लिया। मुझे खुद बड़ा हम्म अजीब सा लगा कि इतना कैसे। हम्म तो ये भूख तो थी। और प्यास हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि गला सूखता है। नॉर्मली मैं पानी पीती हूँ, जितना मुझे प्यास लगता है तो उतना मैं पानी पीती हूँ। अच्छा ठीक है। आपकी मैम हाइट वेट कितना है? मैम वेट तो अभी, पहले 58 था, अभी हम्म 3-4 महीने पहले। अभी रिसेंट हम्म। मेरा 63 वेट है। और हाइट मेरी नियर अराउंड 5 है। हाइट नियर अराउंड 5 है। और 3-4 महीने पहले 88 वेट था। नहीं नहीं नहीं, 58। अच्छा 58 था, अभी 63 थोड़ा 58 बढ़ा अभी है। 60, हाँ 63 है अभी। ओके। और आप वर्किंग हो गए हाउस वाइफ हो? मैम वर्किंग हूँ। अच्छा। तो वर्किंग हो तो मैम एक बात बताओ, रात में लगभग कितने बजे सोते हो? मैम सोने का तो शेड्यूल खैर स्टार्टिंग से ही हमारा बहुत डिस्टर्ब रहा है। कभी 12 भी हम्म। बज जाते हैं, कभी 11 भी बज जाते हैं, तो कभी 9 बजे ही सो गए, कभी 10 बजे ही सो गए। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। कभी 1-2 भी बज जाते होंगे? हाँ, और रेयरली 1-2 बज जाते तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती, तो फिर मैं भाग के सो जाती। अच्छा, और सुबह कितने बजे उठते हैं आप जनरली? सुबह उठने का मेरा बिल्कुल भी बहुत ही बेकार शेड्यूल रहा है, बट अभी रिसेंटली कुछ समय से मैं 6 बजे, पौने 7 बजे ऐसे उठ जाती हूँ। अदरवाइज तो 9 बजे 10 बजे ऐसे हो जाता था। बहुत नींद आती थी मुझे, बहुत ज्यादा। मतलब पूरे दिन मुझे सोने दोगे तो भी मैं सोऊंगी, मेरा मन है तो मैं उठूंगी, अदरवाइज नहीं। नहीं तो फिर अभी हाँ, कुछ समय से ये है कि टाइम शेड्यूल मेरा बहुत सही हो गया, कि मॉर्निंग में मैं उठ भी जाती हूँ, सारा मतलब ठीक रहता है। नहीं, आप वर्किंग थे उसके बावजूद भी इतना लेट सोकर उठते थे? हाँ। ओके। चलिए। तो मतलब नॉर्मली ये है कि रात में देर सोना, सुबह देर सोकर उठना। ब्रेकफास्ट वगैरह कितने बजे करते हैं? ये पहले तो मैम ब्रेकफास्ट का भी कोई ऐसा नहीं होता था, सुबह थोड़ा बहुत कुछ खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज तो फिर वो 12 बज जाते थे मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह में। बट अभी शेड्यूल वगैरह सारा सही है मेरा, पहले डिस्टर्ब रहता था। नहीं तो जैसे ही अभी मान लो कर आप टाइम से खा ले रहे हो, तो क्या जब आप हम्म। खाना खा रहे हो तो आपको भूख लगी रहती है? हाँ, भूख लगती है तो खाती हूँ, कई बार भूख लगी हुई रहती है, तो कई बार भूख लगने पे भी स्किप हो जाता है, बट नॉर्मली भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ, कुछ भी हो। ओके। अच्छा, हल्का आपको फुल्का कुछ भी स्ट्रेस मिल। वगैरह कितना रहा है? स्ट्रेस का ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं कैसे नहीं, बताऊँ जैसे आपके स्ट्रेस है। काम का, क्योंकि आप बोल रहे हो ना कभी 9 बजे सोना, कभी 10 बजे सोना, कभी किसी वक्त टाइम को नहीं, टाइम सोना काम उठना तो। काम वगैरह को लेके तो स्ट्रेस नहीं है मुझे। थोड़ी सी खुश हम्म मिजाज ही रहती हूँ मैं। बट लगता है हम्म। कि स्ट्रेस तो होगा ही, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है आजकल की, तो हर दूसरे बंदे को स्ट्रेस तो है ही है, तो मुझे नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कह सकती। ओके। नहीं, अच्छा मैम एक बात बताओ, स्वभाव में थोड़ा सा मतलब बहुत लीनियंट टाइप के हो कि जिद्दी स्वभाव के हो? जिद्दी हूँ। जिद्दी हूँ। ओके। और हाँ। गुस्सा गुस्सा बहुत रहता है मुझे। तो गुस्सा आता है तो चिल्लाते हो कि पीते हो? नहीं, पीने का तो कोई चांस ही नहीं है मैम, उस समय तो बस मुझे जो समझ में आता है वो मैं करती हूँ। अब तो फिर भी अच्छा। बहुत कंट्रोल है। अदरवाइज हम्म। पहले तो मतलब गुस्सा इस लेवल पे था कि अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं फिर मर्डर तक कर दूं, इतना था गुस्सा। अब तो मतलब बिल्कुल शांत हूं मैं, कंट्रोल है। ओके। तो आपकी सिटिंग जॉब होगी है ना मैम? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, सिटिंग जॉब नहीं है। अच्छा, क्या जॉब का फील्ड भी वर्क ऐसा करते फिक्स हैं? नहीं है। नहीं नहीं मैम, मेरी अपनी मर्जी क्या है, घर से ही हम्म। रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं मैं एक्चुअली ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मान लो जब कभी भी ऐसा होता है कि कोई काम धाम कर रहे हो तो यूरिन वगैरह आई तो पहले सोचते हो चलो काम निपटा लें तब जाते हो, कि तुरंत काम धाम छोड़कर जाते हो? यूरिन का जो है ना, मैंने नोटिस किया है कि पहले क्या था कि जैसे होल्ड भी कर लेती थी मैं, जैसे कहीं बाहर है तो मुझे आदत है हम्म कि मैं जल्दी से किसी का वॉशरूम यूज नहीं करती हूँ तो मुझे बड़ी जल्दी यूटीआई हो जाता है। हम्म क्योंकि पानी से मुझे पानी यूज करने की आदत है। तो ऐसा होता था कि भाई मैं होल्ड कर लिया, नहीं गया, अच्छा घर जाके ही करेंगे। या कई बार हम्म चढ़ने में लेट हो गए तो लिफ्ट में आते आते हो गया, तो घर तक पहुंचते पहुंचते अपने फ्लोर पर आते आते थोड़ा सा तो होल्ड हो ही जाता है। बट
अभी मैंने रिसेंटली 1 हफ्ते भी नहीं, 3-4 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यूरिन होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। लगा तो मुझे तो जाना है तो जाना ही है। वो मुझे अच्छा 5 मिनट या 5 सेकंड का भी आप कहेंगे तो वेट करूंगी, नहीं करूंगी। मुझे जाना है तो जाना ही है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको पेट वोट अच्छे से साफ होता है? हाँ मैम, कॉन्स्टिपेशन की मुझे कभी एक यही मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो चुका है। मतलब हम्म काफी मतलब 10-15 साल पहले रिमूव हो चुका है मेरा गॉल ब्लैडर। बट हम्म नॉर्मली जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है लोगों को, मैंने देखा है, नोटिस भी किया है, ये चीज मेरे साथ कभी नहीं हुई। मेरे अच्छा। साथ जो एक सिम्टम्स रहा है वो हमेशा बॉडी पेन का रहा है उसी टाइम से। तो बॉडी पेन हमेशा मेरा बना रहा, जो कि कभी खत्म नहीं हुआ उस टाइम से। हाँ, हम्म कॉन्स्टिपेशन की मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि इंडाइजेशन हो गया या फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं रहा मेरे साथ। और फ्रेश भी मैं अच्छा, सुबह बहुत अच्छे से, हाँ। हम्म कोई गैस एसिडिटी वगैरह? नहीं नहीं मैम, इसका तो इस यही एक अच्छी चीज थी, टचवुड, कि मतलब हम्म ये अभी तक मेरे साथ नहीं हुई। अभी हम्म मुझे ना रिसेंटली चोट लग गया था पैर में, तो मैंने उसके साथ डीएसआर और 625 mg ले लिया था, अमोक्सिलिन का। तो डीएसआर हम्म मैं कभी खाती नहीं हूँ, तो वो मैंने हम्म लिया तो मुझे बड़ी परेशानी हुई थी 1-2 दिन। तो रिसेंटली मैंने 1 से 2 टैबलेट खाया होगा, फिर बंद कर दिया, मैंने खाया ही नहीं। एसिडिटी वगैरह के लिए मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली। अच्छा। और कुछ कोई तकलीफ ऑन ऑफ रहती रही हो हमेशा? नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम, बॉडी पेन ही एक ऐसा ही था कि जो मुझे गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद से जो बॉडी पेन मेरे रहा है वो हमेशा से ही रहा है। तो गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो क्या बहुत ऑयली स्पाइसी खाने के पहले शौकीन थे आप? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं था। काफी यंग अच्छा। एज में ही रिमूव हुआ है मेरा वो। हम्म ऑयली स्पाइसी तो कभी हम लोग खाते भी नहीं है घर में। अच्छा, एक बात बताइए, दही वगैरह खाते हैं डेली? दही मैम, दही तो नहीं खाती हूँ मैं। गर्मियाँ आती है तो ये है कि थोड़ा सा दही छाछ ऐड हो जाता है गर्मियों में। तो दही रात में भी दोपहर के, खाते हैं? नहीं नहीं, रात में नहीं, दोपहर को। और दूध वगैरह? दूध मैम ले नहीं पाती हूँ मैं, टाइम ही नहीं हो पाता, क्योंकि गैप नहीं हो पाता दूध के साथ और खाने के साथ। तो खाना खा लेते हैं तो फिर दूध कब पियेंगे, तो इसलिए दूध तो स्किप ही हो जाता है मोस्टली। चलिए, अच्छा ठीक है। कभी तो कभी कभी नॉर्मली कभी जैसे, ऐसा होता है कि जैसे कि खाना खाने का मन नहीं है तो 1 गिलास दूध ले लिया बस, अच्छा ठीक है, एक बात नाइट में मुझे जो आप भी। बताए। तो उस वक्त क्या, जब दूध ले लेती है तो भूख रहती है दूध लेती है तो? हाँ, जैसे भूख लगी मुझे और मन नहीं है खाना खाने का, तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के गुनगुना दूध लेके सो जाती हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे आपकी जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल में फिजिकल वर्क वगैरह है कि एक तरीके से सेडेंटरी टाइप की लाइफस्टाइल है? फिजिकल तो क्या, घर का ही होता है सारा, फिजिकल ऐसा कुछ है नहीं। और सुबह थोड़ा सा रनिंग जॉगिंग हो जाती थी, अभी बीच में बंद कर दिया था, तो अभी फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। और फेस चलिए, पे अभी आप स्वेलिंग काफी, हाँ मेरे फेस पे ना स्वेलिंग बहुत रहती है। अच्छा, बॉडी में और कहीं पर भी स्वेलिंग रहती है? नहीं और कहीं नहीं, मैं फेस पे काफी फील करती हूँ, फेस पे। और जो थोड़ा सा अपर रीजन है चेस्ट का, उस हम्म पे ही फील होता है मुझे फैट, बाकी और तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी जब आपका HbA1c वगैरह है तो बढ़ा हुआ है, तो फास्टिंग शुगर या PP वगैरह का क्या हालचाल है? वो भी मैं करती नहीं मैम, वो पता नहीं क्या, मतलब मेरे दिमाग में आया बैठे बैठे, मुझे सिम्टम्स लग रहे थे, मैंने कहा मुझे ना कर लेना चाहिए, तो ग्लूकोमीटर था। तो सडन हम्म मतलब मैंने पीपी ही किया, तो हम्म 357 आया। ये परसों की बात है, परसों मैंने सडन बैठे बैठे किया, तो हम्म 357 आया। तो मुझे लगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसा कुछ कंज्यूम भी नहीं करती और ना ही कोई ऐसी लाइफस्टाइल भी है, बाहर का कोई खाना हम्म नहीं है। फिर मुझे हम्म विश्वास नहीं हुआ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने फिर फास्टिंग की, तो हम्म फिर फास्टिंग में मेरा 230 आया। ठीक है। फिर मैंने खाना फैमिली। खाने के 2 घंटे, हाँ 2 घंटे बाद हम्म किया तो 320 आया मेरा। फिर मुझे लगा हम्म कि नहीं, एक बार HbA1c भी करा लेना चाहिए, तो मैंने आज कराया, तो रिपोर्ट भी आज ही आई थी, वो मैंने शेयर कर दिया है। हम्म। तो एक बात मुझे आप बताइए, आपकी फैमिली हिस्ट्री में है शुगर वगैरह की प्रॉब्लम? नहीं नहीं मैम, दूर दूर तक नहीं है, इसीलिए तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे कैसे हो गया, वो भी इतना हाई। नहीं और ये देखो, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि परिवार में है तभी होगा, परिवार में रहने के बावजूद भी कई लोगों को नहीं होता है। अगर ख्याल रखते हम्म हैं तो जो आपका दिनचर्या था कि वक्त पे वक्त आप रात में सोते थे, तो अब तो हम्म। मतलब पूरी तरीके से बदल लीजिए कि रात में किसी भी हालत में मुझे 10 बजे सोना है, सुबह जल्दी उठना है, वॉक करना है। आपकी जो मैडम है डॉक्टर दिलकश मैम, वो आपको खाने पीने के भी बहुत सारे परहेज बताएंगे,
और थोड़ी बहुत दवाएं चलेंगी, लेकिन मेनली आपको डाइट का चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल का, और कुछ योग आसन करने पड़ेंगे। और ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि HbA1c वहां तक गया, इट मीन्स की पैंक्रियाज की सेल्स में प्रॉब्लम हुई है। तो प्रॉब्लम जब है। कोई भी ऑर्गन के अंदर सेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, सारी चीजें ठीक चलती रही और वॉक वगैरह करते रहे, कुछ जैसे आसन वगैरह करना होता है, खास करके पेट वाले आसन होते हैं, और सिंपल सिंपल आसन होते हैं, बहुत ज्यादा टफ टफ आसन नहीं होते हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए। अगर मैं ऐसे एलोपैथी की लैंग्वेज में बात करूं तो हो जाओगे आप, ठीक है। बट ये जो जिद्दी रवैया है, मैं यही कहूंगी, इस जिद्दी रवैये को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा दिमाग को भी मैम शांत स्थिर सारा चित्त कुछ रखना चेंज पड़ेगा। तो कर दिया है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे 8:30-9 बजे तक मैं सो जाऊँ, तो कोशिश करती हूँ 9 बजे तक, 10 बजे तक सो जाने की। और रात का खाना तो मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया है। रोटी वगैरह हम्म। मैं ले नहीं रही हूँ। बाजरे की रोटी ऐड की थी पर वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं है, सारी चीजें मैम आपको बताएंगी, आपका खाना पीने का क्या तरीका होना चाहिए। लेकिन मेन ये हो कि जिद नहीं करना है। अब जैसे मान लो 8:30-9 बना लिया है, लेकिन कभी हो सकता है कि इमरजेंसी में कुछ अलग सा भी करना, तो दिमाग के अंदर स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। हम्म। इस बात का ख्याल रखिएगा। जी चलिए, मैम। हमारी तरफ से तो सर मैम हो गया, किसी और कुछ? मैम एक हाँ। क्वेश्चन था मेरा। जैसे कि हम्म। अभी HbA1c मेरा 8.4 आ रहा है, तो मैं मतलब इंसुलिन या मेटफॉर्मिन वगैरह लेने के उसमें नहीं हूँ। और मैं एलोपैथ की मेडिसिन मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ, और अभी तक मैंने लिया भी नहीं है। तो हम्म। क्या इससे कंट्रोल में रहेगा? हाँ जी, 100% कंट्रोल में रहेगा। देखो, अगर एलोपैथी इंसुलिन वगैरह पर आ जाता है इंसान, उसका रिवर्सल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी को इटसेल्फ हम केमिकल्स के लिए प्रोन बना देते हैं, डिपेंडेंसी आ जाती है। बट अभी आपकी जो सिचुएशन है, पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। लेकिन अपने डॉक्टर की सारी बात मानना, मतलब कि एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, दिलकश में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो आपको सारी चीजें बताएंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, क्या आपकी डाइट होना चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज है कि जो प्राणायाम योग वाला प्रोसेस है, या मतलब थॉट में है, अंदर से बहुत लिबरल हो जाइए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो सिंपल लैंग्वेज में, जान है तो जहान है। जान है का मतलब हेल्दी जान है तो ही जहान है मैम कि नहीं? सबसे ज्यादा नहीं, वो तो ठीक है, पर अभी मुझे सबसे ज्यादा ना अपनी आंखों में थोड़ा सा कंजेशन, और बहुत मतलब हम्म। खिंचाव, और बहुत पेन, और सबसे ज्यादा बीच बीच में ना बहुत ज्यादा ब्लर विजन हो जाता है मेरा। चश्मा लगाने के बावजूद मुझे नहीं दिखता, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ता है मुझे, बहुत बारीक भी और कई बार बहुत बड़ा भी। मुझे रिसेंटली सिम्टम्स तो ये खैर थोड़ा थोड़ा आ रहा था। अभी लास्ट हम्म। मैंने 6 मंथ भी नहीं होंगे, रेटिनोपैथी भी चेक कराया था तो ठीक था। अभी का मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्या है। तो क्या मुझे दोबारा से रेटिनोपैथी के चेकअप कराना चाहिए? अभी आप मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अभी आपने कराया हुआ था, अभी 1 महीना हुआ कराया हुआ ना। नहीं नहीं मैम, अभी 6 महीने से थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा। मैंने थोड़ा आई तो टेस्ट चाहो कराया था तो एक तो बार फिर से टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद ही पता है कि किडनी की उस तरह की कंडीशंस में रेटिना में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे ना कि सिर्फ मेरे पैंक्रियाज वाले सिस्टम या सिर्फ किडनी वाले सिस्टम पर काम किया जाएगा। जो आपको मेडिसिन दी जाएंगी वो आपकी बॉडी के ओवरऑल काम करती हैं, और प्लस उस ऑर्गन पर काम करती हैं। तो इसीलिए मेन होता है कि डाइट और लाइफस्टाइल, साथ में योगासन के साथ में आपकी कुछ मेडिसिन चलेंगी। और हर 15 दिन पर आप चाहें तो पैनल पर भी आ सकते हैं, अपने डॉक्टर को तो फीडबैक देते रहिएगा, और जल्दी जी। ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं वही चीज कहूंगी, स्ट्रेस लोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और अभी चूंकि आंख में ब्लड विजन आ रहा है, तो बहुत ज्यादा महीन काम अभी मत करिए। थोड़ी सी कुछ आंख की एक्सरसाइज वगैरह है, योगासन मतलब कर सकते हो, वो सारी चीजें भी करिए, धीरे धीरे करके आराम आ जाएगा, ठीक है। जी। स्ट्रेस नहीं लेना है, विषादो रोग वर्धना नाम। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आई साइट पूरी चली जाएगी इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा जा नहीं रहा है नहीं तो मुझे नहीं, थोड़ा जब इस तरह के नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाओगे तो फिर पक्का हो नहीं नहीं, जाएगा। निगेटिव तो नहीं, वो सडन ही है। मैं अपनी लाइफ को बहुत इजीली कंट्रोल कर लेती हूँ, किसी भी चीज की मैं आदी नहीं होती हूँ। तो वो मैं चेंज कर हम्म। रही हूँ तो वो तो हो जाएगा, मुझे पता है, हाँ, क्योंकि मैं तो हो कंट्रोल कर जाएगा, लेती हूँ। टाइम लगता है, कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं खराब, कुछ और हम्म। वजह भी होगी। क्योंकि हाँ जब जी। और सारे साइन सिम्टम नहीं थे, कई बार कुछ पेशेंट्स के साथ में होता है कि उनको पता ही बहुत लेटर स्टेजेस में चलता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनका थोड़ा सा सिर्फ शुगर लेवल फ्लक्चुएट होगा, उनको पता चल जाता है। कुछ लोग को होता है कि नहीं भाई, हमारा HbA1c भी खराब हो चुका है, तब होता है। तो मेन क्या होता है, जैसे जो लोग भी देर रात तक जागते हैं और सुबह देर सोकर उठते हैं, तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा होने चांसेस होती है, नहीं, ठीक है। अभी तो बस तो यही मुझे जो आया, मेन मेरा यही आया है कि भाई ब्लर विजन आ रहा है और पेट में थोड़ा सा पेन रह रहा है, और वॉमिट जैसा फील हो रहा है। पर ऐसा नहीं कि वॉमिट हो रहा है, कल तो हो गया था क्योंकि वो रोटी खाई थी मैंने, इस वजह से। आदत नहीं है ना वो हम्म। रोटी खाने की। हम्म।
तो पूरा ही वो कर दिया है मैंने, और खाना जितना मुझे खाना चाहिए उससे आधा ही खा रही हूँ। और मैं मोस्टली जो वेजिटेबल सूप है उसका स्मूथ बना के उसको हम्म। मसल के वही ले रही हूँ रात को, अगर लेना भी होता है तो। वो आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको खुद बताएंगे कि आपको उस वक्त क्या जी क्या खाना जी। है, इसका हाँ क्या जी भी पथ्य पालन होगा, मतलब व्हाट यू शुड जी ईट और जी व्हाट जी। यू शुड नॉट ईट, पहली बात है। एंड हाउ हाँ यू जी शुड ईट इट, वो भी बहुत बड़ी चीज है कि कैसे हमें किस चीज को लेना है, तो वो आपको जी प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है मैम? जी जी जी। ठीक। और किसी चिकित्सक को कुछ पूछना हो इनसे तो पूछ सकते हैं। मैडम उनका टर्म देख लो ना एक बार। ठीक है सर। आजकल भूल जा रहे हैं। मैम जरा टंग दिखाइए प्लीज, अपनी काली माता का जीभ निकालिए। कैमरा तो सही बहुत ही नहीं हो पा रही। सामयुक्त है, देखिए। हाँ तो शाम तो होगी ही सर। हम्म। बंद रख लीजिए मैम, चलिए बस मत कर बस। दीजिए। ठीक है। वो तो दिलकश मैम ने देखा होगा इनका सारा चीजें, बट है कोई बात नहीं, सारा ठीक हो जाओगी। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो क्या पेशेंट को लीव करा दिया जाए कि और किसी को भी कुछ पूछना है? हाँ कर दो। ठीक है मैम, आप लीव हो जाओ। आपकी जो चिकित्सक क्या हैं वो आपको बेहतर गाइड करेंगे, हम लोग पैनल ओके पर डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके। ओके जी, थैंक यू जी। जी। दूसरा कोई डॉक्टर पेशेंट है? शैल, जी सर। यस सर, डॉक्टर शैलेश। हेलो सर। हाँ हाँ, डॉक्टर आप शैलेश कौन बोलिए पेशेंट है? सर। हाँ, मेरा एक पेशेंट यहाँ है, प्लेटफॉर्म पे ही है, माउथ अल्सर का है। तो अभी लो इसको। हाँ ले लीजिए मेरे हिसाब से तो। लीजिए ना, ओके लीजिए, जल्दी लीजिए। ओके ओके ओके। अच्छा आपके साथ ही हैं? हाँ, मेरे घर पे ही बुलाया है पेशेंट को, ये बाजू में रहते थे ना तो। अच्छा ठीक है। हाँ, तो आप केस टेकिंग कर सकते हैं मैम। हाँ जी हाँ जी। हिंदी समझते हैं? हाँ, आएगा, हिंदी तो आएगा ही। चलो ठीक है। चलो बताओ क्या तकलीफ है मेनली? मेनली मुंह नहीं खुल पा रहा है मेरा, और अभी थोड़े दिन पहले इधर चांदी हुई है इसलिए अंदर। तो पहले तो साफ हो गया था, अभी फिर 2-3 दिन पहले फिर हुआ है वो। इसका मुंह में खुलवाता हूँ सर, आप थोड़ा सा देख लीजिए। कि मैं ये गुटखा खाता है क्या? यस। हाँ तो ये गुटके की बीमारी है, इसमें तो मुंह ही बहुत कम खुल रहा है हाँ, भाई। कम खुल रहा है मैम। खाना वाना हट। कैसे खाते हो बाबू? अभी तो ये दुख रहा है, वो दर्द है ना, इसलिए वो थोड़ा कम खुल रहा है फिर। गुटखा कितने साल से खाना सीख गए? अभी पता नहीं, 4 साल हो गए हो पता। 4 साल से गुटखा खा रहे हो कि और हाँ, छोटे से? नहीं, 4 या 5 साल ही हुए। कितनी उम्र है अभी आपकी? 25, 25? 25। 25 मतलब 20 साल की उम्र से गुटखा खाना शुरू कर दिया? कितने गुटखे खाते हो भाई? पता नहीं था, अब तो फिर भी बंद कर दिया है। अभी थोड़े इसका दिन। स्टॉप कर दिया है मैम, मैंने कहा कहने के बाद उसने स्टॉप कर दिया है, अभी नहीं खाते। अरे पहले कितना गुटखा खाते थे बाबू? पहले एक दिन में 2 या 3, उससे ज्यादा भी नहीं कभी। एक दिन में 2 या 3 पुड़ी, कितने बंडल? पूरी। पूरी पूरी। नहीं कुछ तो वो पंगा 10 है। पूड़ी से नहीं होगा, 10 पूड़ी कम से कम खाते ही है। तभी वही नहीं तो ये नहीं, इतनी सर। जल्दी होता है। इतनी तो मैंने देखी भी नहीं होगी एक साथ। वो गिना भी नहीं, ये बोलता है गया पैसा जेब में डाला, उधर सस्ता मिलता है गुजरात में, महाराष्ट्र से। हे भगवान। तो क्या काम करते थे आप बच्चा? मैं अभी तो फार्मिंग का काम चल रहा है, हमारा फार्मिंग का है। तो फार्मिंग के काम में भी मतलब गुटखा खाना सीख गए? तभी तो कॉलेज और स्कूल में सब दोस्त यार की वजह से लग गई लत। हे राम रे, बदबू मारने वाली चीजें आप लोग को कैसे लग जाती है, क्या कहूँ मैं। पेट वोट साफ होता है बच्चा? हाँ, सब ठीक है, वो पेट का तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे। अच्छा भूख वूख अच्छे से लगती है? हाँ, भूख लगती है अभी। मैं फिर भी खाने में लेट होता हूँ, काम में होता हूँ तो 12 बज जाते हैं सुबह खाने में, और और भूख रात कितने को बजे फिर लगती 10 है? बज जाते हैं।
भूख कितने बजे लगती है? भूख मतलब लगती है 10-11 बजे तक लगती है, फिर भी मैं काम कर रहा होता तो 12 बज जाते, 1 भी बज जाता है कभी कभी, और रात को 10-11 बज जाएंगे खाने में। अच्छा, रात और में सोते कितने बजे हो बेटा? रात में अभी तो मैं वो ट्रेडिंग का कर रहा हूँ, तो रात में शायद लेट ही होता होगा, 12:30-1 बजे तक तो हो जाता है। अच्छा, मतलब फार्मिंग करते हैं साथ में ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, ट्रेडिंग करता हूँ। तो ट्रेडिंग में लॉस वॉस भी होता होगा? नहीं होता है, वो लॉस और नहीं, प्रॉफिट सब मतलब एक मेरा जगह। पूछने का मतलब है कि फिर टेंशन भी लेते हैं? नहीं, टेंशन नहीं है उसका, क्योंकि अभी तक तो मैं इतना लॉस में हूँ ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट में हूँ, इसलिए टेंशन तो हो ही नहीं। क्रिप्टो में अच्छा। मतलब करता हूँ इन्वेस्टमेंट, अपने स्टॉक मार्केट में कम करता हूँ, ऑप्शन में, क्योंकि पता है कि वो टेंशन वाला प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अभी मतलब नींद उद अच्छी आती है? हाँ, नींद तो अच्छी आती है, पर लेट मतलब हो जाता है 1 बजे तक, फिर सुबह 9 बजे तक, और दोपहर को 3 बजे तक नींद आनी होती है कि नींद आ रही है, अब सो जाता हूँ कभी। अभी तो नहीं सो रहा, 15-20 दिन से हम्म। दिन को। अच्छा, दिन में कितने घंटे सोते थे? दिन में मतलब पहले सोता है 1.5 या 2 घंटे के, शायद इतना ही, बहुत हम्म। ज्यादा तो नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कहा 2-3 पूड़ी ही खाते थे, तो ऐसा तो नहीं था कि पूड़ी डाल लेते थे मुंह में और पड़ी रहती थी मुंह में एक तरफ कोने में? हाँ, नहीं हम्म। नहीं, ऐसा नहीं होता था, मतलब मैं खाता भी हूँ तो 15 या 10-15 मिनट चबाने के बाद थूक देता हूँ, पानी से निकाल देता हूँ पूरा। अच्छा, नहीं, क्योंकि जो आपकी कंडीशन है ना, मुंह नहीं खुल रहा है ना, ये जो कंडीशन है बच्चा जी, ये अच्छी बात नहीं है। मुंह पूरा खुलना चाहिए, मतलब आप बात कर रहे हो तो सोचो उसमें भी आपका मुंह नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उसमें भी लग रहा है कि मुंह बंद है। ठीक। और अभी हाँ, आपकी उम्र इतनी कम है, दोनों चीजें हैं। तो इस वक्त फिर बहुत, और आपको पता ही है कि ये गलत मतलब जो दिख रहा है, सही चीजें नहीं नजर आ रही, तो ख्याल रखना पड़ेगा। अगर जिंदगी प्यारी है तो इस तरह के काम नहीं करते हैं। जिंदगी प्यारी इसीलिए मतलब तो अच्छी जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी छोड़ने की होनी चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ, अभी छोड़ तो दिया है मैंने, 3-4 दिन से तो नहीं लिया है, उसके बदले में कुछ LIC और वो ले रहा हूँ, LIC के दाने, अपने वो LIC होती है ना पूरी, वो ही रखता हूँ मुंह में, अदरक या उसका टुकड़ा भी रख देता हूँ ज्यादातर। अब मैं इसमें को क्या कहूँ, पेट वोट अच्छे से साफ होता है रोज? हाँ, हर रोज होता है, पर पीठ के पीछे ज्यादा दर्द होता है, सोने के बाद एकदम लगता है कि पूरा बदन सिकुड़ गया है ऐसा। अच्छा, पीठ में कहाँ पर दर्द होता है? मतलब पीछे की जो साइड होता है, इस तरफ, इन दोनों साइड, और एक ऊपर की साइड, इस तरफ, ये दोनों साइड अच्छा, होती है। हे राम। तो ये क्यों दर्द हो रहा है? कुछ वो वजन भारी पता उठा नहीं, लिया था क्या कर? शायद हम्म। मेरे काम की वजह से होता होगा खेती में, इसलिए। अभी मैडम इसको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम भी है, और कह तो रहा पहले है पाचन बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, और उसको कॉन्स्टिपेशन पहले का हिस्ट्री है मैडम इसका। अच्छा, अभी तो मैंने और पूछा तो अभी हुआ कि पाचन दुरुस्त है इनका। ओकर और लोअर एक्सट्रीमिटी नमनेस भी है इसको हिस्ट्री में। अच्छा। और थोड़ा सा मुझे एच बी लो भी लग रहा है इसका। हाँ, और स्क्लेरा दिख तो रही है उस तरीके से। हम्म। बहुत हेल्दी आइज नहीं है। एक बार इनका चिकित्सा करने से पहले इनका कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल कराइए। ठीक है, मतलब ओके पूरा CBC, ओके RFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल वगैरह तो कराना ही है। यूरिन भी ओके। करा लो। हम्म। और चेस्ट एक्सरे भी अगर, करवा लो, कभी कभी लंग्स में हाँ डिपोजिशन मिलता है। ओके हाँ, ओके। वो चीज भी कराना पड़ेगा इनको। हो सकता है कि स्पाइन का भी आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना पेन हो रहा 25 साल के उम्र में, तो आपको एकदम हम्म। प्रॉपर पहले थ्रू आउट जाइए टेस्ट के थ्रू। और मैं तो ये कहूंगी CA 125 भी कराइए, ठीक है। ओके फिर, हाँ, फिर इस पेशेंट में वो करिए। और तब तक इनकी दिनचर्या पूरी तरीके से ठीक करना है, खाने पीने का ख्याल रखना है। और भोसले सर, ओके। आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई और, मतलब सॉरी क्या, अब है सर, कुछ पूछना चाहते हैं पेशेंट से सर? नहीं नहीं मैडम, कुछ नहीं है, अभी उनको क्या है। इसके मैम लिपिड प्रोफाइल भी करने हैं क्या? नहीं नहीं, हाँ, जरूरत मतलब नहीं जब सर। सारी, जब सारी सीबीसी। चीजें करा ही रहे हो तो करा हाँ, लेने चाहिए। कई बार कुछ पेशेंट्स का होता है कि दिखने में तो ठीक लगते हैं, बट कराने से हमको पता चल जाता है कि क्या है माउथ उनके अंदर अल्सर का। कितने दिन से है लेकिन इनको?
उसको लास्ट 15 डेज की हिस्ट्री है इसकी अभी तो। उसके पहले आता था जाता था? अ, उस जगह पे नहीं हुआ कभी। क्योंकि इन जगह लोगों पे का नहीं। ठीक नहीं होता है जल्दी। हाँ, दूसरी जगह पे इंटरमीडिएट का हिस्ट्री है, वो 2-3 महीने पहले भी हुआ था ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए। अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तो अभी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही चालू करूँ ना मैं? उसको दीपन पाचन अनुलोमन तो करो पहले, बाद में देखो। हाँ, ओके ये ओके। चीज शुरू कर दीजिए, लोकल दीपन पाचन एप्लीकेशन के अनुलोमन। लिए क्या दिया है आपने? नहीं, अभी नहीं दिया, अभी हिस्ट्री में ही लिया है इसको, यहाँ अभी केस टेकिंग में ही लिया है। ना इनको आप ये काम और करा सकते हो, पीपल की जो हम्म। छाल होती है उससे कुल्ला करवा सकते हो, मतलब गंडूश कराइए। और साथ ओके। में दीपन पाचन अनुलोमन करिए, खाने में बहुत हल्की चीजें रखिए। हम्म। और थोड़ा सा मतलब यही सब चीजें अभी शुरू करें। और अगर अंदर ओके। व्रण बना हुआ है तो यष्टि मधु हम्म। के घृत का लोकल एप्लीकेशन करा सकते हैं उसमें। मतलब ओके गंडूश ओके। कराया और इधर यष्टि मधु घृत का लोकल एप्लीकेशन कराया, और साथ में सारे टेस्ट करा करके दीपन पाचन अनुलोमन स्टार्ट कर लीजिए, फिर हर 10 दिन पर देखा उसको जाएगा, ठीक है। टंकन भस्म, उसके साथ लगा थोड़ा। हाँ, टंकन भस्म और मधु दोनों नहीं मिक्स नहीं करके। नहीं नहीं, नहीं नहीं, टंकन बस से टंकर बस बहुत नहीं चाले लगाए। निकलेंगे और जो यष्टि, बढ़ेगा वो। हाँ, यष्टि मधु घृत, यष्टि मधु का घृत सिद्ध कर लीजिए, नहीं तो हम्म। यष्टि मधु के चूर्ण में करके लगा लीजिए। नहीं तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां पर शहद भी लगा सकते हैं, ठीक ओके है। ओके अदरवाइज यष्टि मधु घृत का साथ में शहद जो होता है बहुत अच्छा मतलब हीलिंग करता है, दुष्ट व्रण की चिकित्सा में सुश्रुत ने बोला है। ओके ओके। जी, थैंक यू। और अभी दीपन पाचन वो सूक्ष्म चालू कर। त्रिफला भी दो ना उसके साथ, उसको टैबलेट में होता है तो हीलिंग के सॉरी लिए अच्छा। सॉरी सर। वो सूक्ष्म अब ऐसा नहीं त्रिफला। रहा, सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, सूक्ष्म सूक्ष्म त्रिफला। त्रिफला, ओके ओके, सूक्ष्म हाँ, त्रिफला, वो हाँ। एकेटी जो सूक्ष्म त्रिफला है ना। खदिरादी वटी मिलती है खास माउथ आल्सर के लिए। वो दो हम्म। टाइप की खदिरादी वटी होती है, एक कास हम्म। की रहती है और एक इसकी रहती है मुख रोग की। वो देखो ओके मिलती ओके है तो वो मुख ओके रोग वाली खदिरादी वटी चूसने को देना है। ओके ओके। हीरी मिरादी तेल भी मिलता है तो ये है मेरे पास अवेलेबल है गंडुश मेरा करने के डिटेल। लिए भी दे दो। ओके, है हाँ, अवेलेबल है। ठीक है। उसका गंडुश करने के बोलो तो उसका फिर। ओके। अभी आगे कुछ पूछना है कि लीव कर दीजिए पेशेंट को? पाठक सर कर कुछ दो कर दो। मतलब महेंद्र सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? महेंद्र सर। मैडम इसके इसके जो बता रहा है गैस्ट्राइटिस वगैरह अम्ल पित्त वगैरह का भी इसका हिस्ट्री है, उसका भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, दीपन पाचन करना पड़ेगा। इसके मुंह को आपने चलो मिर्जाई तेल वगैरह बता दिया, लेकिन त्रिफला मसीह का अच्छा उपयोग होता है इसमें। मैंने सर वो बताया है, पीपल एक्चुअल में सख्त जो होता है ना, शीतवीर होता है और व्रण शोधक व्रण रोपक दोनों होता है, और उसमें गंडूश करने के लिए भाव प्रकाश ने मेरा बताया, तो तो इस त्रिफला वजह मसीह से का मैंने अच्छा वो चीज रिजल्ट आया को था, बताया। त्रिफला मसीह को बना के और उसमें शहद में मिला के लगवाया था, उसका हम्म अच्छा रिजल्ट आता है इसमें ऐसे पेशेंट में। हाँ, तो फिर करा लीजिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि अनुभव है तो बेहतर है। और ये मुंह की एक्सरसाइज वगैरह, और ये इसको छोड़ के और इसका इसका बाद में दीपन पाचन करके इसका शोधन तो एक बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पेट में और सब में गया ही है, वो तो जहर तो है ही ऑलरेडी। इसका माउथ ब्लॉकेज का क्या किया जाए उसका? उसका तो तो मैंने एक्सरसाइज से आएगा, जो आगे। आपका इनका जो मसल्स का क्षय हुआ है उसके उसके लिए आपको बाद में सोचना, पहले इसको छुड़ा के और इसका शोधन करो, इसके बाद में आगे। रसायन द्रव्य हाँ। वगैरह को देके इसके जाके आएगा ये। इसमें जी मसल्स का सर। क्षय होता है, जी उसके सर, कारण आगे। जुकाम हो जाती है, स्ट्रिप्ट आ जाती है उसमें। जी सर, आगे एक पेशेंट था मेरा, और इससे भी कम मुंह खुल रहा था। तो उसने मैंने 3 मंथ तक क्षीर बला तेल का गंडूस और एक्सटर्नल में महानारायण ऑयल का मसाज अभ्यंग और स्वेदन दोनों 3 महीने करने को बोला था। उसका पूरा मुंह अभी ओपन हो रहा है। ये वो केस रिपोर्ट है मेरे पास।
नहीं, आपकी बात सही है, वैसे वो भी सही है। और ये जो 6 का होता है उसमें जो अपन चावल का बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, तंडुल की पोटली बना के, वो दसमुल क्वाथ हाँ वगैरह में उसका जो हाँ करते हाँ हैं, वो यस अच्छा अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें मसल्स का 6 स्वाभाविक बात है, मसल्स स्टिफ हुई है, हाँ तो हाँ उसमें शक्तिशाली काम पुष्टि करना है से आपको। इसलिए मैं कह रहा था रसायन का काम करना है, लेकिन पहले इसका शोधन करना जरूरी है, कि शोधन नहीं हाँ करोगे जब तो तक वो सारा कुछ मतलब ही नहीं है अंदर दवाइयां देने का। वो पेशेंट में भी पहले शोधन भी किया था, इसके बाद उसको ट्रीटमेंट दिया था ये। अब तो सही है, वही वही करो फिर, आप तो दिक्कत ही नहीं, फिर आपको अनुभव है तो उसके हिसाब से पेशेंट को क्लियर कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर ओके ओके ओके। अब लीव कर दिए जाए सर। इनको लीव कर दीजिए। ठीक है, और किसी के कोई पेशेंट है तो लेके आइए, किसी के और पेशेंट हैं? सर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर मेरे पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट शुरू किया जाए? वो शशि मैडम ने बताया आपको, शायद आपने ध्यान दिया। नहीं, नहीं शशि बताएंगे। मैडम, शशि मैडम, आप केस टेकिंग की, आप ट्रीटमेंट बताइए। हाँ सर, वो एक्चुअल में उनका रात्रि जागरण का भी हेतु है उनका। सुबह क्योंकि 10 बजे पहले उठती थी तो दिवाशयन भी एक तरीके से हो गया। तो एक जी तरीके से पूरा यह रात्रि जागरण दिवासन है। पेशेंट बहुत जिद्दी स्वभाव की थी, पेशेंट को पहले गुस्सा बहुत आता था। जी तो जी। मैंने वही कहा कि इनको सबसे पहले दीपन पाचन उन्मूलन कराना पड़ेगा मैम। इनकी डाइट पूरी, मतलब जो प्रमेह की होती है पथ्य पालन, वो वाला जी सारा पथ्य करा लीजिए। वॉक वगैरह जरूर कराना है। फिर थोड़ा सा शुरुआत के एंटीरोमेटिक ग्रुप के फर्स्ट आसन करा करके, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। फिर मंडूकासन वगैरह जो भी है, मतलब प्रमेह में जितने आसन कराए जाते हैं उसमें तो हालांकि वो भी होता है, क्या बोलते हैं, देखो नाम नहीं याद आ रहा, वो बताती हूँ मैं। तो वो सब आसन मेनली कराने हैं। और आसन कराने के अलावा इनको अभी मैम इनका जो है ना, आप देखो इनके जैसे टंग भी कोटेड है, तो इनका आप अनुलोमन कराइए, दीपन पाचन अनुलोमन मतलब। और जी जी। अनुलोमन के लिए इनको आप आरग दे दीजिएगा। हालांकि ये कह रहे हैं मेरा पेट साफ होता है, बट अगर पेट साफ हो रहा होता सारी चीजें तो इतना आम नहीं होता है। तो शुरुआत में आप पहले इनका कराइए, मतलब दीपन पाचन अनुलोमन कराइए। और फिर कुछ टाइम बाद तब ये निशामल की वगैरह है, इस तरह की सारी चीजें चलाइएगा। और योग प्राणायाम वगैरह पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाद में बसंत कुसुमाकर वगैरह उस तरह की चीजें चला सकते हैं। और भी जो मतलब प्रमेह रोगाधिकार वाली हैं, मैक्सिमम दवाएं चल सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे हिसाब से तो, और साथ में इनको एक और चीज दीजिए, क्या बोलते हैं, यूरिन जो अच्छे से निकल चुके, चाहे भोक्षुर क्वाथ दीजिए और चाहे आप पुनर्नवाष्टक क्वाथ दे दीजिए। क्योंकि जी इन्होंने बोला कि फेस भी फफी है और ऊपर के रीजन पर भी है। और 5 फुट की हाइट पर अगर कहोगे 68 केजी, तो वेट भी बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, मुझे नहीं लगता है बहुत काम धाम करती हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी। तो जी। उस हिसाब से थोड़ा सा ठीक करेंगे। उनका वेट लॉस वगैरह भी होना चाहिए। और वही जी मैम। ब्लड विजन आ रहा है, तो ब्लड विजन के लिए इनको क्या है मैम, नस से कराइएगा। और थोड़ा सा बाद में आप अच्छी तर्पण करा दीजिए, त्रिफलाग्र से अच्छी तर्पण कराइए। और इधर नस से करा दीजिए, तो नस से और का आइस का काफी अच्छा। हम्म। नशे के लिए क्या यूज किया जाए? नस से मैम शुरुआत में तो शोधन करा दो, हफ्ते भर बाद फिर शमन नस से पर आ जाना। जी, उसके लिए क्या यूज करेंगे? शोधन के लिए तो षटबिंदु तेल आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है। और नहीं तो सर का जी चौथो जी। भ्रंशक तेल भी शोधन के लिए अच्छा होता है। तो षटबिंदु तेल ही मेनली शोधन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर शमन के लिए आप चाहे क्षीरबला डाल लीजिए, चाहे अणु तेल डाल लीजिए, आपके पास जो अवेलेबिलिटी हो उस हिसाब से। क्योंकि जी नस से जब कराएंगे तो उससे आइज पर काफी फर्क पड़ता है। कुछ आइज की एक्सरसाइज होती है, मैं आपको भेज दूंगी, वो कराइए। जी। और अभी थोड़ा सा आंख के काम ये ना करें, मतलब जो भी कर रही है ना कि प्रॉब्लम होती है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर करना पड़ रहा है। इट मीन्स कि कुछ पढ़ने लिखने काम में थोड़ा सा है। और 6 मंथ बिफोर इन्होंने रेटिनोस्कोपी कराई थी। एक बार ये कम से कम फिर से करा लें, नहीं तो ऐसा होगा कि इनको लगेगा दवाओं का असर है। और जी 8.4 है, मतलब HbA1c, इट मीन्स की पैंक्रियाज की सेल्स में डैमेजिंग है। अगर मैं मानूं कि रेटिनोपैथी हो रही है सिंपल लैंग्वेज में, तो इट मीन्स की किडनी भी अफेक्टेड है। तो दीपन पाचन लोमन करने के बाद में फिर ऑपिडक स्नेह वगैरह का भी पान कराना पड़ सकता है, जो मेरा हिसाब किताब है।
और साथ में प्रमेह चिकित्सा की जो भी दवाएं हैं, हालांकि पल्त्रिकादिक्वाथ वगैरह भी चलता है प्रमेह वगैरह में, तो आप इस हिसाब से दे सकती है। पहले मैम थोड़े से शुरू करिए कुछ चीज से, मतलब वीकली जी अपना मैम। देखते जाइए और फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि जहां पर दीपन पाचन अनुलोमन होते हैं ना, यूरिन की अर्जेंसी वगैरह ठीक हो जाएगी। अभी इनको शायद नीचे थोड़ा पेन वगैरह भी है, तो मैं कहूंगी कि आप इनका ना खाली पेट बुलाइए और इनका पेट जरा अच्छे से पिए करिए कि कहाँ पर टेंडरनेस है, कहाँ पर वो है, तो फिर मैम वो उस दिल्ली एरिया से में है आपको। अभी, मेरे पास अच्छा नहीं है, दिल्ली में है, अच्छा, नोएडा क्योंकि में है ऐसे जी। सारे केसेस में अगर जब हम पीए कर लेते हैं ना उधर परीक्षण आयुर्वेद का एक्चुअली, तो उधर जी परीक्षण जी करने से हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाता है कि एब्डोमेन के किस रीजन में तकलीफ है, तो वहां से भी मेडिसिन डिसीजन में बहुत आराम हो जाता है। तो जी आप ऐसे मैम। शुरू करो मैम, हो जाएगा। और थोड़ा इनके ठीक है थॉट मैम। प्रोसेस पर काम करिएगा, क्योंकि इनको है कि इंसुलिन शुरू हो जाए, तो इंसुलिन जी मेटफॉर्मिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे आयुर्वेद से ठीक हो जाएंगी ये। जी मैम, जी ठीक मैम, है। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। कफज गिरहनी पे काम करके निशा अमल की वगैरह इनका प्रयोग चालू कर दो, जिससे इनको रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि इनका जो असली रोग है वो उसी का है। और उसी के चक्कर में विजन खराब हुआ है, गिरहनी से ही इनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट करो। कफज है और ये वजन वगैरह सारा उसी की दिक्कत है सारी। निशा अमल की वगैरह उस तरह का प्रयोग पहले पहले चालू कर दो, क्योंकि शुरुआत में वही है। और ये एक चीज और देखो, क्योंकि इसके जो यूरिन आ रहा है उसमें यूरिन में जा रहा है क्या, जा रही है शुगर, क्योंकि कई बार ब्लड में शुगर आ जाती है और यूरिन में शुगर नहीं आती। इसका मतलब प्रारंभिक अवस्था में। और यदि जी शुगर में सर। पूरी यूरिन यूरिन भी इसका गंदरा आ रहा है, तो इसका मतलब फिर ये पेशेंट डायबिटीज का पक्का है। फिर भी अपन निशा अमल की वगैरह उस तरह का प्रयोग कर शुरुआत में चालू कर सकते हैं। एक प्रयोग हो रहा है जी दारू हजरा, हल्दी और त्रिफला, उसको भी अपन शुरुआत में प्रयोग कर सकते हैं। वो बात पित्त कफ तीनों में काम करता है शुरुआत के स्टेज में। जी सर। जी सर, मैं ये देखती हूँ, फिर बताऊंगी आपको। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई केस पूछना है, बताना है, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तनिका मैडम, हरिहर सर, वर्षा मैडम, जितेंद्र कुमार जी, प्रियंका पांडे जी, किसको कुछ पूछना है, जी बताना सर, है? प्रणाम हाँ सर। हाँ, सर प्रणाम वो जो बताइए। कल वाला पेशेंट था ना, तो हाँ उसकी वाइफ सर वो आना नहीं चाह रही प्लेटफॉर्म पे, तो हाँ। उसका यही है सर, वो डायलिसिस पे है और हम्म, क्रेटनिन उसका 5 से 6 के बीच में ही रहता है, मतलब हम्म, ट्वाइस अ वीक होती है उसकी, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। तो अभी क्या है कि अभी उसका एचबी जो है ना सर, एक हफ्ते में उसका एचबी बहुत ज्यादा डाउन आ गया, 4, पहले 7-8 रहता था, अब 4.6 आ गया था, तो उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया है, उसके बाद उसका 6 आ गया है। लेकिन फिर भी सर डॉक्टर बोल रहे हैं कि बोन मैरो करवा लो, कि उनका जो है एचबी क्यों डाउन आया, क्योंकि टीएलसी भी डाउन है। तो हम्म, पेशेंट को सिम्टम है, उसको भूख नहीं लग रही है, और पेशेंट आजकल बहुत सर वो थोड़ा स्ट्रेस भी हो गई, क्योंकि 8 साल से डायलिसिस हो रहा है उसका, तो वो किसी से हम्म, बात नहीं करती है, थोड़ा डिप्रेशन में भी है। तो उसमें हम्म। सर ये एचबी के लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग क्या? हाँ, आप तिक्तक शीर बस्ती करिए, पहले दीपन पाचन दीजिए हर्बल दवाइयों से। उसके बाद में आप ताप्यादि लौह दे सकते हैं, किडनी फेलियर को दे सकते हैं हम लोग, ताप्यादि लौह दीजिए। तिक्तक शीर बस्ती में ही थोड़ा सा आप ये ताप्यादि लौह डाल के उससे भी दे सकते हैं। उसके बाद में आप ये दे सकती हैं, मतलब रक्त लौह, पाचक, रस रक्त पाचक, पाचक, रक्त पाचक, पुनर्नवा, हाँ। हाँ पुनर्नवा मंडूर वगैरह ये स्टार्ट कर और सकते हैं ना? ये दे सकते हैं, नवायस लौह भी दे सकती हैं। नवायस लौह भी सेफ है किडनी फेलियर के पेशेंट में। ताप्या अच्छा दिलाओ नवायस, केवल एचबी बढ़ाना है तो। बाकी तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, और गोक्षरादि गोकुल चंद्र प्रभावटी। एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, एक दिन आप ये क्षीरबला तेल या धन्वंतर तेल दीजिए, देखिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर। वस्ती तो अभी वो मैंने बोला था उसको वस्ती के लिए, बट वो कहता है कि पहले उसको थोड़ा सा फर्क लगने दो, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि आयुर्वेदिक में भी कुछ है। तो हाँ अभी फिर कह रहा है ठीक है, तो मैंने इसीलिए मैंने बोला ठीक है। मैंने अभी उसको स्टार्ट किया, आपकी आमपाचक वटी स्टार्ट करिए, और हाँ साथ में उसको पुनर्नवा मंडूर स्टार्ट किया है, और साथ में उसको चंद्रप्रभा वटी स्टार्ट करिए, और साथ में रक्त पाचक और मेदोपाचक स्टार्ट किया है। हाँ तो अभी देखते हैं उसका हफ्ते 15 दिन में क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर तिकसीर बस्ती के लिए उसको मनाती हूँ। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। ठीक है। तनिका मैम,
HB इंक्रीज कराने के लिए व्हीट ग्रास जूस जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, आप वो दे सकते हो बड़े आराम से, तो मतलब ओरिजिनल वाला, वो डब्बा वाला नहीं हिसाब तब चलेगा। ओरिजिनल व्हीट ग्रास जूस दे सकते हो, बिलो पत्र दे सकते हो, पान का पत्ता और डेली एक चबा सकती हैं, इस तरह की चीजें दे सकते हो, वो अच्छा काम करते हैं। ठीक है मैम, मैं स्टार्ट करवाती हूँ। बेलपत्र है और पान का पत्ता है और साथ में व्हीट ग्रास जूस। ठीक है मैम, हाँ, थैंक यू। इन तीनों में से मतलब अपना वो शुरू कर लीजिए, ओरिजिनल हो व्हीट ग्रास, और उसका दीजिए 1 कप, ज्यादा नहीं। और लेकिन दीपन पाचन अनुलोमन करा लीजिए प्लीज पहले। हाँ जी, वो तो मैंने कर दिया स्टार्ट। हाँ जी, ठीक। जी सर। हाँ बोलिए सर, सर कोई पेशेंट है? एक एक महीने पहले एक केस टेकिंग किया था धर्मेश गोंडलिया, उनका भी मैंने रिपोर्ट भी भेजा है। लेफ्ट साइड में उनको ये हो गया था पैरालिसिस, हाँ पक्षघात हो गया था, और आपने सब वो देखा ही था। और उनकी ट्रीटमेंट जो हाँ बताया, तो मैंने 20 दिन उनको चलवाया था। अग्नितुंडी, पंचामृत लो, हाँ महायोगराज गुगल, हाँ एकांगविद रस और ब्राह्मी वट्टी। और उनको HB कम था तो ताप्यादि लो भी दिया था सर। हम्म तो 20 दिन में फायदा तो ज्यादा है उनको। और क्षीरबला तेल का नस्य चल रहा है अभी। हम्म तो और कुछ दूं, रसराज वो ले सके नहीं, इतनी कंडीशन नहीं थी, तो अभी मैंने उसको रसराज नहीं दिया था। हम्म ठीक है। और किसने केस टेकिंग किया था? मुझे याद नहीं है। केस टेकिंग किसने किया था? शशि मैम ने? हाँ, मैम ने ही किया। शशि मैम आपको याद है? मुझे नाम से नहीं याद रहते हैं लोग, मैं शक्ल देखूंगी तो मुझे याद आ जाएंगे एक्चुअली। वो और आने वो जो वाले ही थे, आपने लेकिन कि वो उनका 20 किलोमीटर दूर है तो पहुंच नहीं सके मेरे ख्याल से। नहीं, आज उनकी दवाई भी है, चल रही थी वो कम, मेरे ख्याल से हो जाएगी। कांग्रेचुलेशन हरिहर सर। और वो जो आसन था वो अर्धमसेंद्र आसन होता है, तो अर्धमसेंद्र आसन वगैरह डायबिटीज के ही मेन आसन है, मतलब प्रमेह का ही, तो अच्छे से करें जी। वो। जी, अच्छा है, पक्षाघात में बढ़िया रिजल्ट है, थैंक यू। या उसको फायदा तो है, जो टिंगलिंग होता खाली चढ़ती थी ना, वो भी, उसमें भी फायदा है। और चल चल सकता है, मोटरसाइकिल भी चला सकता है। हाँ वो तो है ही सर, आप इतने विश्वास के साथ करते हैं, और पाठक सर आपको इतना बढ़िया गाइड करते हैं, मतलब आपको क्या, सबको गाइड करते हैं मतलब, और पूरा विश्वास के साथ करते हैं, इसीलिए आपके पेशेंट्स में रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। नहीं तो अभी इसमें मेरे, इसमें क्या कमी है? और कुछ बढ़ाऊं कम करूं, ऐसे बात है। मैंने आपने बताया ना, उससे दीपन पाचन के लिए मैंने उसको हम्म अग्नितुंडी वट्टी दी थी, पंचामृत लोह, महायोगराज, एकांगवीर रस, ब्राह्मी वट्टी और ताप्यादि लोह। कोई HB कम था, 7-8 था। हम्म और उनको 2 ही महीना हुआ है, पैरालिसिस हो हम्म गया उनको। लेकिन हम्म आज 20 दिन से तो ज्यादा फायदा है, वो मोटरसाइकिल चलाता है, इतना फायदा है। हाँ तो सर ये कराते रहिए, ट्रीटमेंट रखिए, और सर उसमें क्योंकि एक रसराजेश्वर रस या योगेंद्र से यदि ऐड कर लो तो अच्छा रहे। वो चल रहा है। वो ले नहीं सकते थे, इसलिए उसने नहीं इतनी रस दवाई ले ली थी। रसराजेश्वर वो रस दूध पापेश्वर का आता है, वो सस्ता आता है, उसमें कुचला वगैरह भी साथ में आता है, इसलिए वो नर्वस सिस्टम पे काम करता है। रस राजेश्वर, जी। रसराज रस की जगह रस राजेश्वर रस आता है, वो दूध पापेश्वर का। अच्छा सर। वो 30 गोली शायद 1000 रुपए के करीब आती है, 1900 रुपए की। जी जी। सर अगर उनका HB कम है तो व्हीट ग्रास जूस हाँ दे सकते हो, ठीक है, वो बहुत बढ़िया हाँ। होगा। अभी तो लगवा लीजिएगा, उनको बोलिएगा 7 गमलों में व्हीट लगा लेंगे, और एक एक गमले का रोज एक एक पियेंगे, थोड़ा सा निकाल करके, आधा से 1 कप के, मतलब बस, तो फिर 7वें दिन उस वाले गमले का तैयार हो जाएगा। तो बढ़िया से, अब अगर किसी खाद उद का गोबर पड़ सकता है, लेकिन और चीजें नहीं, कोई यूरिया उरिया डाल करके नहीं करना है, तो उससे HB लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, और भी सारी चीजें, मतलब उसमें सेल्स में रीजनरेशन की पावर बहुत अच्छी होती है। तो जैसे CA के जी पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और भी जिनका भी HB लो हो, क्योंकि इट सेल्फ बिल्कुल ग्रीन है, अभी नया निकल रहा होता है, तो इसके अंदर काफी ताकत होती है, तो इसको लिवाइएगा, काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अगर पेशेंट ओरिजिनल पी ले, मार्केट वाला नहीं, मार्केट की व्हीटग्रास जूस का मैं गारंटी नहीं दे सकती उसमें कितना बढ़ेगा। और अभी जो ठंडी का जैसे मौसम था, तो इसमें पालक गाजर चुकंदर का जूस वगैरह है, ये सब सारी चीजें बहुत बढ़िया रिजल्ट आती हैं, मतलब उससे भी HB लेवल बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है।
साथ में मूंग दाल का यूज वगैरह ले लें, अरहर दाल का भी। किसी ने कुछ मैसेज किया है 1.5 बच्चा है सर, हो गया सर, रहने के लिए क्या medicine सोचिए और मात्रा कितनी रख सकते हैं। अखिल सुमारकर सर ने क्वेश्चन पूछा है, 1.5 साल का बच्चा है तो सर प्रकृति। और मुनमुन प्रताप जी आपने हैंड रेज किया है। जी मुनमुन सर, प्रताप प्रणाम सर। जी प्रणाम जी सर। सर, हमारे हाँ सर, एक पेशेंट है सर, उनका मतलब मेडिसिन चल रहा था सर, उसको थोड़ा वो करना, वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं सर, उसका डिस्कशन करना था सर। वो डायबिटिक पेशेंट थे सर, एक लक्ष्मी नारायण शर्मा जी मेरठ से आए थे, तो उनका कुछ दवाई चला था सर, तो डायबिटीज तभी कंट्रोल में है सर, मतलब फास्टिंग में उनका 105 है और आफ्टर मील उनका 118 आ रहे हैं सर। बट उनको ये हो रहा है कि पेशाब ज्यादा, मतलब 10 बार दिन में जाना पड़ रहा है और बाथरूम भी 3 से 4 बार जाना पड़ रहा है जी सर। जी और उनको उनको जो मेडिसिन दिए थे, औषधियां जो दिए थे सर, दीपन पाचन के आरोग्य वर्धिनी दिए थे, साथ में चंद्र प्रभावती दिया था। जी एक मिनट। और उसके बाद फल त्रिकाजी क्वाथ दिए थे सर, खाने के बाद उनको पीने के लिए सुबह शाम। हाँ और बाकी उनका मधुमेह योग जो उसमें गुलमार, बेलपत्र चूर्ण, नीम फल चूर्ण, जामुन चूर्ण, करेले पत्ते वगैरह बोले थे, ब्रह्मणी चूर्ण साथ में उनको मिलवा दिए थे, पटोल और चिरायता का। और बेचन जी बटी दिए थे, तो उनके एक बार बेचन के नशे के लिए सिरबला तिल का नशे दिया था सर उनको। हाँ जी। तो अभी आगे कैसे क्या हो रहा है? तो उनको सर एक बार उनको वो लेके आइए ना। डायबिटीज। हाँ वो जी ठीक है, सर। एक बार उनका क्या लक्षण में क्या इम्प्रूवमेंट है, एक बार केस बात करते हैं ना, फिर हाँ, वो मीटिंग आगे ज्वाइन क्या नहीं कर पा सोचेंगे, रहे हैं, क्या 2-3 दिन करना है, से मैं बोल कंटिन्यू रहा करना है कि चेंज करना है। हूँ। तो उनको कल जी सर, बोलिए, जी सर। सुबह भी होता है हमारा सेशन, सुबह बोलिए 7 बजे या 9 बजे ऐसे बोल दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, 3 सेशन होते हैं, जी आप सर, कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है ठीक सर। है। सर एक और बात हाँ पूछ पाठक लूं। सर किसी ने क्वेश्चन डाला हुआ है एक, डॉक्टर अखिल क्या सुमारकर ने, वो देख लीजिए। क्या क्या 1.5 ईयर का बच्चा है सर, उसको गैस ग्रहणी के लिए क्या मेडिसिन सोचे सर, और मात्रा कितनी रख सकते हैं? कोई है होंगे ना ग्रुप में डॉक्टर? हाँ, बाल चतुर्भुज तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो दीपन पाचन के डॉक्टर, लिए लवण भास्कर चूर्ण दे सकते हैं क्या? वो दूध पीने वाला बच्चा है कि क्या है? थोड़ा डिटेल बताएंगे तब ना, ऐसे ही कैसे बताएं, थोड़ा जी सर। डिटेल डॉक्टर अखिल बताइए। आप बोलिए प्लीज। जी नमस्ते सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, पेशेंट मतलब एक पेशेंट है और उनका ही बच्चा है 1.5 साल का। तो हाँ आज मेरे पास फोन आया था कि सर आप कुछ मेडिसिन वगैरह बता दीजिए। मैंने बोला कि हाँ, ऐसे तो नहीं बता सकते, एक बार बच्चे को देखेंगे, उसके हाँ बाद उनका जो भी है केस हिस्ट्री वगैरह लेके ही फिर आगे उनका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। जैसे सर वो कल हाँ, आने वाले हैं, इसलिए मैं सोच रहा था सर आप कि उनको ये क्या। बताइए। हाँ, आप एक बार उनसे बात करवा दीजिए तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि, और मतलब केवल ऐसे ही नहीं होगा, एक बार बात करवा दीजिए प्लेटफॉर्म पे, सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे या रात को 9 बजे, उनकी मदर से बात करा दीजिए। पेशेंट सर रूरल एरिया से आएगा, मतलब वो अपनी सेशन का टाइम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा सर। बट सर तो क्या दे आप सकते मेरे हैं से मैंने। फोन पे बात करा दीजिए बिना ऐसे बात के। नहीं, लेकिन एक बार बात करें, दीपन पाचन ही देंगे ना, दीपन पाचन से ही शुरू हाँ करते हाँ। हैं। दीपन ओके। पाचन के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। हम्म। हाँ, फिर भी एक मेडिसिन हिस्ट्री कितना दे, एक एक बार एक रखना चुटकी जब दे। आप लोग मिस्टेक नहीं तो, नहीं क्योंकि सर, छोटे हिस्ट्री तो बच्चों को लेंगे ना अधिकांश पूरा चीजों की हाँ शिकायत वही तो, होती हमें है। हिस्ट्री। कि दूध कितना पिला रहे हैं, बार बार कहीं उनको खिला तो नहीं रहे हैं, बच्चा कितनी आप बार। कुछ उल्टा सीधा खिला रहे हो, या फिर कृमि की हिस्ट्री का भी थोड़ा ध्यान रखना, उसका भी ज्यादातर बच्चों में, छोटे बच्चों में मिलता है वो, उसका अच्छा। भी कारण हो सकता है बहुत सारा। ठीक है सर। ठीक है, तो आप लोग अभी आज्ञा दीजिए क्योंकि टाइम हो गया है, और मैं अभी पुणे में पहुंच गया हूँ। आप लोग चिंता मत करिए, अब मैं पुणे में ही रहने वाला हूँ, मेरा यहाँ पे जॉब लग गया है, मतलब कुछ ऐसे यहाँ पे हो गया है, तो अब मैं पुणे में ही रहूंगा। आप लोग को कोई भी अब होगा तो आप ये नेटवर्क सर क्या कॉलेज में का कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं पुणे में आ गया हूँ। ठीक है जी। कॉलेज में जॉब कर लिया क्या आपने और एक्स्ट्रा? साइड बाय साइड, टीचिंग साइड बाय साइड। मैंने बोला था ना, मुझे एक ऑफर आया था, पुणे में हो गया, साइड बाय साइड कुछ ऐसे अब करते रहना।
अब प्रैक्टिस छोड़ दोगे सर, ये काम करोगे? नहीं, प्रैक्टिस नहीं छोड़ूंगा। साइड बाय साइड विजिटिंग, विजिटिंग जो होता है वो विजिटिंग। सर मैं हार्टली पूना में आ चुका। हाँ बोलिए। सर हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या? और आपका ज्ञान भी बढ़े और हमके पूरा ज्ञान देते रहो। जी सर। हाँ, मैं आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। और हमारा हाँ माधव निदान का भी सेशन, माधव निदान का 6 बजे का सेशन है ना, वो शुरू करूंगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं एक जगह स्थिर रहूंगा, है ना। तो आप लोगों को जो भी शंका है, आप लोग आइए, पेशेंट लेके आइए। और अब मैं नेटवर्क की वजह से मैं बहुत सारा बात बोल नहीं पा रहा था, तो अब मैं सब बताऊंगा भी कि क्या पेशेंट का आर देना चाहिए। अच्छे से अब करेंगे, हर पेशेंट को ठीक करना है। आपके पेशेंट आपका बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आपको हर चीज से बताऊंगा, है ना। मैं अभी बीच में बता नहीं पा रहा था ट्रैवलिंग की वजह से। बोलिए बोलिए, किसी को बोलना है? रुचि मैम बोलना है? जी सर जो आपके लेक्चर्स होते हैं पुराने वाले, तो जैसे फेसबुक पे ही है ना सर वो, मतलब जैसे हम देखते हैं तो उनको सर्च करना थोड़ा नहीं, मुश्किल। यूट्यूब में होते हैं। सुनिए, मेरा बात सुनिए। वो जी स्वप्निल तिवारी जी हमारे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो हर संडे को अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, डॉक्टर अरविंद पाठक पीएचडी पुणे। तो आप सब्सक्राइब कर जी दीजिए, सर। आपको ठीक हर लेक्चर मिल जाएगा डेट वाइज। ओके सर, हाँ, लेकिन थैंक वो यू। हर हफ्ते संडे को करते हैं, ठीक है। सर हाँ, आपके नाम से सर्च किया था, यूट्यूब चैनल तो नहीं मिला था मुझे, तो मैं अभी, आप क्यों? लिंक कोई भेज सकते हैं ग्रुप में? मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, लेकिन है मेरे नाम पे ही है। और जो आयुष दर्पण पे ठीक थे है। वो आयुष दर्पण पे हैं, लेकिन जो नए यहाँ से हो रहे हैं वो है। मैं भेज दे, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्वाइन हो जाइए। और ओके सारे सर। लेक्चर्स जो हैं कोई भी मिस नहीं होता, क्योंकि आप लोग भी पेशेंट लेके आते हैं। आप लोग के पुराने उस पे पेशेंट का आयुष सब दर्पण हिस्ट्री पे, वहां पे रिकॉर्डेड रहता है ना। जी सर। पुराने जी आयुष सर। दर्पण पे सर, पुराने आयुष दर्पण पे, यूट्यूब पे। पुराने आयुष दर्पण पे पुराने लेक्चर्स हैं, और नए हाँ, में नया का लिंक दे रहा हूं मैं। ये ओके मैडम सर। पुराना देखना चाह रही है, मैडम पुराने के लिए कह रही है। नहीं सर, पुराने तो मैं आयुष दर्पण पे देख रही हूँ, अभी लेटेस्ट मुझे नहीं मिले सर के, तो मैंने फेसबुक अच्छा पे देखा अच्छा, था वहां पे। लेटेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। लेटेस्ट भी मिल जाएगा। और दूसरा बात है कि अब हम बस्ती वाला भी करेंगे, अगले हफ्ते से बस्ती वाला सेशन भी करेंगे, जो अधूरा रह गया जी था। सर। और हमारा विरेचन वाला भी करेंगे, जो जो आप बोलेंगे वैसा वैसा करेंगे हम। वो आप लोग विरेचन चिंता में मत करिए, सब हो जाएगा। हाँ, मैं सर। विरेचन वट्टी भी आपको भेज दूंगा। कितना चाहिए सर, आप बोलिए। हाँ सर, मैं अभी विरेचन वट्टी खत्म हो गई। हाँ, मैं अब स्थिर हो गया हूँ, अब कहीं मूवमेंट नहीं है मेरा, सब एक जगह में हूँ। आप मेरे पे विश्वास करिए, सब लेक्चर्स भी होंगे और अच्छा होगा, सब बेस्ट होगा। ठीक है, मैंने एक लिंक दिया है मेरा, वो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे चीजें मिल जाएंगी, है ना रुचि मैम। ओके, और थैंक यू जिस सर। टॉपिक पे आप लोग लेक्चर चाहते हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पे मैं लेक्चर भी लूंगा, आप लोग जो बोलेंगे। और जो पेशेंट से रिलेटेड आप लोग की क्वेरीज है, जिस पे मैं आंसर नहीं दे पा रहा था, अब मैं दूंगा आंसर आप लोग को, हर चीज। ठीक है, जी सर। चलिए। हाँ, तो आप लोग अभी ये 31 का ये ग्रुप है, मतलब आज 31 जनवरी है, तो ग्रुप बंद हो जाएगा। नया ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, फरवरी का ग्रुप बन गया है, आधे लोग ज्वाइन भी हो गए हैं, है ना। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जो भी चीज आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पे लेक्चर होना चाहिए, मुझे बता दिया करिए। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, मैं आ गया हूँ अपने जगह। ठीक है, थैंक यू, नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, ओके। गुड नाइट सर, गुड नाइट।